हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। आज हम बात करेंगे कि फील्ड कंडीशन में जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमें पॉइजनिंग के बहुत सारे केसेस देखने को मिलते हैं। तो जब पॉइजनिंग के केस को हम हैंडल करते हैं तो हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता है कि ये जो पॉइजनिंग इस एनिमल में हुई है तो वो किस केमिकल से हुई है। क्या वो ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग है या ऑर्गेनोक्लोरिन पॉइजनिंग है, या फिर जो केमिकल वेस्ट होता है, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, जैसे कि हेवी मेटल्स होते हैं, उसकी वजह से पॉइजनिंग हुई है, या फिर पॉइजनिंग का सोर्स कुछ और है, जैसे कि टॉक्सिक प्लांट है। तो जैसे कि जवार के पौधे खा लेते हैं पशु, तब भी उनमें पॉइजनिंग हो जाती है। जो इमेच्योर प्लांट्स होते हैं जवार के, तब भी पॉइजनिंग होती है, तो उसे हम HCN पॉइजनिंग कहते हैं। तो पॉइजनिंग के जितने भी केसेस होते हैं तो हम ज़्यादातर जो डायग्नोसिस करते हैं वो हमारा कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस नहीं होता है, क्योंकि हमारे पास फील्ड में ऐसे कोई फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती है जिससे हम पता कर सके कि ये हाँ यही इसी की वजह से पॉइजनिंग हुई है। मतलब कि कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस करने के लिए हमारे पास फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती है। तो कुछ टेस्ट ऐसे हैं जिसे हम फील्ड पर कर सकते हैं। तो खास करके मैं पॉइजनिंग की बात कर रहा हूँ, तो जैसे कि मैं छोटे छोटे दो पॉइजनिंग के बारे में बताता हूँ, जैसे कि नाइट्रेट और नाइट्राइट पॉइजनिंग है और HCN पॉइजनिंग है। तो इसको अगर हम टेस्ट करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। तो वो किस तरह से कर सकते हैं, उनके क्या रिएजेंट्स लगते हैं उनको बनाने के लिए, और वो टेस्ट जो है तो किस तरह से उसको हमें प्रिपेयर करना है। तो इस बात पर आज मैं एक छोटा सा वीडियो आपको बना रहा हूँ। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल से अगर नए जुड़े हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल वाला आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन भी चुनें, ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो अब मैं बताऊंगा आपको कि जो नाइट्रेट और नाइट्राइट पॉइजनिंग है, तो नाइट्रेट और नाइट्राइट पॉइजनिंग के लिए कौन से हमें रिएजेंट चाहिए, उन रिएजेंट्स को किस तरह से मिलाना है, मतलब कि उनको कैसे प्रिपेयर करना है, और फिर हमें टेस्ट कैसा करना है कि ताकि हम कंफर्म कर सके कि ये नाइट्रेट या नाइट्राइट पॉइजनिंग है। तो ये जो टेस्ट होती है नाइट्रेट और नाइट्राइट पॉइजनिंग के लिए, तो इसे डायफिनिलामाइन ब्लू टेस्ट के नाम से जानते हैं। तो डायफिनिलामाइन ब्लू टेस्ट जो है, तो उसके लिए हमें क्या रिएजेंट चाहिए, इसके बारे में अब हम बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि DPB रिएजेंट यानी कि डायफिनिलामाइन ब्लू टेस्ट का जो रिएजेंट है तो उसको कैसे बनाना है। तो इसके लिए सबसे हमें चाहिए होता है 0.5 ग्राम डायफिनिलामाइन। तो ये 0.5 ग्राम डायफिनिलामाइन हमें लेना है, उसमें 20 ml हमें डिस्टिल वाटर मिलाना है। उसके बाद उसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जो होता है वो डालना है। तो कितना डालना है, तो जब तक उसका वॉल्यूम 100 ml नहीं हो जाता है तब तक उसमें H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालना है। बस इतना ही काम हमें करना है और ये हो गया हमारा रिएजेंट तैयार। अब हम बात करते हैं कि टेस्ट किस तरह से किया जाता है। तो इसके लिए हम जो इन्फेक्टेड या अफेक्टेड पशु होता है, अब जिसे हमें लग रहा है कि इसमें पॉइजनिंग है, ये नाइट्राइट या नाइट्राइट पॉइजनिंग जो है, तो उसको हमें कंफर्म करना है। तो उस पशु का हम यूरिन सैंपल भी ले सकते हैं, सीरम सैंपल भी ले सकते हैं, या फिर सीधे से जो रूमेन फ्लूइड है उसको भी ले सकते हैं। तो इन तीनों में से तो सबसे आसान है रूमेन फ्लूइड,
क्योंकि अगर हम सीरम सैंपल या फिर जो बाकी अदर प्रोसेस करते बैठेंगे तब तक पशु की मौत हो जाएगी। तो सीधे से क्या करना है हमें कि रूमेन फ्लूइड लेना है एक ग्लास स्लाइड पर 1 से 2 बूंद। तो जैसे ही हमने एक ग्लास स्लाइड पे रूमेन फ्लूइड की 2 बूंदें डाली, उसी तरह से ठीक उसके बाजू में हमें जो हमारा रिएजेंट तैयार किया है हमने, तो उस रिएजेंट की 1 से 2 बूंदें उसी स्लाइड पर रूमेन फ्लूइड के साइड में डालना है और उस दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। जैसे ही हम रूमेन फ्लूइड को और हमारे जो डीपीबी रिएजेंट है इसको मिक्स करेंगे, तो वहाँ पर अगर ब्लू कलर डेवलप होता है यानी कि नीला कलर अगर डेवलप होता है, तो इसका मतलब ये है कि टेस्ट पॉजिटिव है, मतलब कि वहाँ पर नाइट्रेट या नाइट्राइट पॉइजनिंग है। तो इतना सिंपल सा ये टेस्ट है। तो अब हम बात करते हैं दूसरे टेस्ट की, जिसे हम HCN पॉइजनिंग कहते हैं या फिर साइनाइड पॉइजनिंग कहते हैं, जो कि जवार प्लांट होता है उसके जो इमेच्योर पौधे होते हैं तो उसको खाने से या फिर जो रूट्स होते हैं उसके खाने से पशुओं में पॉइजनिंग हो जाती है और इसमें मौत भी पशु की बहुत ही फास्ट होती है। 30 मिनट से 45 मिनट के अंदर लगभग पशु की मौत हो जाती है। बहुत ज़्यादा उसमें टिम्पनी हो जाती है, जो उसका ब्लड है उसका कलर जो है वो एकदम ब्राइट रेड आ जाता है। म्यूकोजा भी ठीक उसी तरह से हमें चॉकलेट कलर का देखने को मिलता है। तो इसकी जो टेस्ट है अगर हमें कंफर्म करना है तो इसके लिए हमें कौन सी टेस्ट करनी है, उसके लिए क्या रिएजेंट लगेंगे और उसकी रीडिंग कैसे लेनी है। तो HCN पॉइजनिंग के लिए जो हम टेस्ट करते हैं तो उसे पिक्रेट टेस्ट कहते हैं या पिक्रेट पेपर टेस्ट कहते हैं। तो इसके लिए भी हमें बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है। तो इसके लिए रिएजेंट हमें क्या लगेंगे, जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है जिसे हम मीठा सोडा कहते हैं, तो उसको 5 ग्राम लेना है। इसके बाद में हमें पिक्रिक एसिड 0.5 ग्राम यानी कि आधा ग्राम लेना है और उसमें डिस्टिल वाटर मिलाना है। तो कितना मिलाना है, तो उसका टोटल वॉल्यूम जो है वो 100 ml हो जाना चाहिए, तब तक हमें उसमें डिस्टिल वाटर मिलाना है। तो टोटल वॉल्यूम उसका 100 ml हो जाएगा। फिर हमें क्या करना है कि जो फिल्टर पेपर मिलता है तो उस फिल्टर पेपर की स्ट्रिप काट लेनी है, जैसे कि पीएच पेपर की स्ट्रिप होती है। तो उसी साइज की हमें फिल्टर पेपर की स्ट्रिप काट लेनी है और वो फिल्टर पेपर की स्ट्रिप उस सॉल्यूशन में डुबोकर निकालनी है और कूल प्लेस में हमें उसको ड्राई करना है, मतलब धूप में नहीं सुखाना है, छाँव में ही उसको सुखा लेना है। और वो जो स्ट्रिप्स हम बनाते हैं उसको सूखने के बाद वो हमारे HCN पॉइजनिंग के टेस्ट के लिए तैयार हो गई है। तो अब हम प्रोसीजर जानेंगे कि हमें ये टेस्ट कैसे करना है। तो सीधे से नीडल मारना है, रूमेन फ्लूइड निकालना है। तो सुखाने के बाद ये जो स्ट्रिप्स है वो पीले कलर की हो जाती है पिक्रिक एसिड की वजह से। तो हमें क्या करना है टेस्ट करने के लिए, सीधे से जो पशु है हमें लगता है कि इसमें HCN पॉइजनिंग है या कुछ और है, तो हमें कंफर्म करना है। तो उस पशु का रूमेन फ्लूइड निकालना है, सीधे से उस येलो कलर की जो स्ट्रिप है हमारी, तो उस स्ट्रिप पे 1-2 बूंद, जैसे हम पीएच चेक करते हैं रूमेन फ्लूइड की जो पीएच चेक करते हैं पीएच पेपर पर, तो ठीक उसी तरह से रूमेन की 2 बूंदें उस पर डाल देनी है। तो वो जो पेपर होता है वो पीले कलर का होता है। तो उस पेपर का कलर अगर पीले से ब्राउन कलर का या फिर रेड कलर का हो जाए तो हमारी टेस्ट पॉजिटिव है, मतलब कि ये हमें कंफर्म हो जाएगा कि ये 100% HCN पॉइजनिंग का ही केस है। तो इतना सीधा सा ये भी प्रोसीजर है। तो अगर हम ये तैयार करके रखते हैं तो हमारे फील्ड में डायग्नोसिस के लिए बहुत ज़्यादा काम में आ सकते हैं। हमारे मिस डायग्नोसिस होने के बहुत कम चांसेस रहेंगे और ट्रीटमेंट भी टाइम पर और जो एक्यूरेट ट्रीटमेंट होती है
वो मिल जाएगी और पशु की जान बच जाएगी। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।